मुख्यमंत्री महोदय को आना था, तो आप सबको पता है कि उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, तो वो नहीं आ पाए। तो मैं लोगों को निमंत्रण दे चुका था रैली का। मुझे लगा कि जब अपने लोगों को बुला ही रहे हैं तो इस बहाने से हम सब मिल लेंगे और एक जलपान का कार्यक्रम हो जाएगा। हालांकि बहुत से लोगों के फ़ोन आए कि कार्यक्रम तो कैंसिल हो गया, तो हमने तो अपना कहीं बाहर का बना लिया। फिर आज राखी का भी त्यौहार है, तो बोले कहो तो भाई आज कहीं राखी बंधवाएँ या बांध जाएँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो आएंगे हम तो बैठ के साथ तक से चर्चा कर लेंगे। मेरे जो परिवार के जो लोग आए हैं उनका आपके माध्यम से जो नहीं भी आ पाए उन सबका कोटि कोटि धन्यवाद है कि हमारे चाहे बेशक मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन आज पार्टी का प्रचार और प्रसार हुआ। इस सतीश यादव का पूरा परिवार अपने होर्डिंग है या वो कोई बैनर लगा के यहाँ तक आए, सब गाड़ी स्टिकर लगा के आए। और राजनीति में प्रचार और प्रसार खर्चा पर्चा चलता रहना चाहिए, तो आज उसका कहीं ना कहीं पार्टी को लाभ मिलेगा। किसको मिलेगी, क्या मिलेगी, नेता का विजन जरूर होना चाहिए। मैं कहता हूँ व्यवस्था परिवर्तन, सरकार नहीं बदले, व्यवस्था बदले। व्यवस्था बदलने का क्या है, व्यवस्था इस चीज़ का नाम है कि आज यहाँ किसी व्यक्ति के किसी कांग्रेसी भाई की मोटरसाइकिल चोरी हो जाए या उसको कोई कुत्ता खा जाए, वो किसी ऑफिस में थाने में जाए तो उसका काम होना चाहिए। उसका कोई कमेटी में कोई काम हो तो वो इसलिए वो बीजेपी का नहीं है इसलिए काम नहीं हो रहा। और आपका जो आपका चुना हुआ नुमाइंदा है, प्रत्येक जन को ये अधिकार हो कि हम उसका हाथ पकड़ के कहीं भी दरी पर बैठा के उससे काम ले लेंगे। और वो अपने और अपने परिवार तक नहीं रहेगा, अपने और अपने परिवार की नौकरियों तक नहीं रहेगा, हम सब जन की बात करेगा। पहला। दूसरा, मैं कहता हूँ जो ये मेरा शरीर है ये छोटी छोटी नाड़ियों से बना है, इसमें छोटी छोटी नाड़ियाँ हैं। डॉक्टर साहब ज़्यादा समझेगी बेहतर, वेंस जो हैं, और जब ये 3 वेंस रुक जाती है तो आपका हार्ट फेल हो जाता है और आपकी मौत हो जाती है। यहाँ की रुक जाए तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है और आपकी मौत हो जाती है। उसी तरह से इस शहर की नाड़ियों को साफ करने की जरूरत है। वो जरूरी नहीं कि वाल्मीकि भाई करेगा, सतीश यादव वाल्मीकि करेगा। सतीश यादव वाल्मीकि नाड़ी में हाथ डालेगा, साफ करेगा और उसको विश्वास दिलाएगा भाई ये तेरा काम नहीं मेरा भी, हम मिलके करेंगे। जो यहाँ की आज के दिन व्यापारी जो भय के साए में जी रहा है, उनको निश्चित तौर के ऊपर उनको ये विश्वास दिलाएंगे किसी भी बदमाश को आपकी तरफ से बढ़ने से पहले वो मेरे बीच में से होकर जाएगा। तीसरा, आज का यहाँ से जो नौजवान जो वाकई में हम पथभ्रष्ट, हर चौक और चौराहे पे नशा बिक रहा है, कितना कर पाएंगे कितना नहीं ये नहीं मैं आज कह सकता, लेकिन उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे। चौथा, आपने 3 ही पूछी, चौथा बता रहा हूँ कि जो आपका जो आज कमेटी में या किसी भी दफ्तरों में ये बात होती कितना कमीशन, अजी पहले तो 25 था, 35 हो गया, वो कमीशन खोरी बंद कर देंगे। चाहे 100 रुपये आए, राजीव गांधी कहते थे 100 रुपये में 10 पैसे लगते हैं, रेवाड़ी में 100 के 100, तो मैं आज मैं भी गारंटी ले लूँगा, अपनी गारंटी ले सकते हो, दूसरे की नहीं, लेकिन 100 के 95 रुपये लगेंगे। 5 रुपये तो फिर भी मैं कह रहा हूँ गड़बड़ होगी, लेकिन 95 रुपये लगेंगे। नींव ऐसी मजबूत, एक ईंट रखेंगे लेकिन वो इसलिए मजबूत रखेंगे किसी बेईमान के कहने से टूटेगी नहीं। पारदर्शिता रखेंगे काम की, काम कैसे होते हैं, शुरुआत करेंगे। रेवाड़ी तभी काम की शुरुआत ही नहीं देखी, फिर अगेन उसी आदमी पे आ जाऊँगा। नहर भी चलो अभी चलते हैं वहाँ, अगर कैप्टन साहब के अपने खेतों में इधर चले जाओगे तो अंडरग्राउंड अपने इधर खेतों में, अगर सड़क गई है तो रिश्तेदारों की ज़मीन है जो आपको मरने के लिए जो सामान दिया है। और नौकरी अभी HCS कौन लगा, तहसीलदार कौन लगा, ETO कौन लगा, मंडी सेक्रेटरी कौन लगा, DSP कौन लगा, उसका वाइस चांसलर कौन लगा, उस टाइम में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का कौन बना, और अब MLA कौन बना रहे हैं। इनको ही सब कुछ चाहिए, इनको आपसे कोई सरोकार और कोई काम नहीं है। केवल मैं, मेरा परिवार, जब हुड्डा साहब के मुख्यमंत्री काल में हमारी भाभी जी को पोल्यूशन बोर्ड का चेयरमैन इस्तीफा दे के आए थे, उसकी मैं आपको कॉपी भेज दूंगा कि मैं इस्तीफा इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे कहने से 13 अयोग्य पटवारी नहीं लगाए, मेरे कहने से 25 बेलदार नहीं लगाए। अरे आप ये क्यों नहीं कहते जो आज इस सरकार में 9 खर्ची 9 पर्ची, बिना खर्ची और बिना पर्ची के लगेंगे, जो योग्यता के आधार पर नौकरी लग रही है। आज कोई मनोहर लाल जी का जाके ये नहीं कह सकता कि आपने अपने परिवार के लोगों को नौकरी लगाई। आज कोई भारतीय जनता पार्टी को मिठाई का डब्बा देने वाला नहीं है, ये इस सरकार की खासियत है। इसलिए मैं इस बात पे, और सारी कमियाँ होंगी, मैं कह रहा हूँ यहाँ लोकल कमियाँ होंगी, लेकिन मनोहर लाल जी जो 9 खर्ची 9 पर्ची करके गए, ये बहुत बड़ी बुनियाद रख के गए और इसकी चर्चा हमेशा चलेगी। जैसे चौधरी देवीलाल की चलती है, 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन दी थी, आज वो 3000 होगी। चौधरी देवीलाल को याद किया जाता है, मनोहर लाल जी को हमेशा इस बात के लिए याद रखना। पता नहीं है वो भाजपा पार्टी में 6वें या 7वें स्थान पर है। इस तरह आप तो वो आंकलन आपका वो कर रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं आप उसको? मेरे बेटे को ये बताऊंगा कि वो सतीश यादव तेरे पिताजी को 3रे नंबर पर करने वाला वही है, पार्टी में कहा उसको छोड़ दे। लेकिन तेरी अभी भाभी लड़ी थी ताजा चुनाव, उसको भी 3रे नंबर पे। बेटा तेरा नंबर 3रा ये सतीश यादव का क्या वो देखेंगे। अगर आप अपनी जमानत बचा लोगे तो हम मान जाएंगे। अच्छा, एक आप